हेलो एवरीवन, कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है लेक्चर नंबर 11 इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशनल सिस्टम का। आप बाकी की वीडियोस जो लेक्चर नंबर 10 तक मैंने डाली है वो आप देख सकते हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज का फटाफट से टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरमेंटल एथिक एंड ह्यूमन ड्यूटी। ये कहना चाह रहे हैं कि क्या हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव थे, मतलब कि पुराने जमाने में, पुराने के टाइम पे क्या लोग सोच रखते थे, क्या वो एथिक्स और ड्यूटी बनाना चाहते थे ह्यूमंस के लिए, किसकी तरफ, नेचर की तरफ, कि नेचर के लिए हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, हमें कैसे नेचर की केयर करनी चाहिए, कैसे नेचर से हम कनेक्टेड हैं। तो वो एथिक्स क्या थे वो हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द ट्रेडिशनल इंडियन perspective on the environment is deeply rooted in the idea of harmony between human and nature। तो सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि जो हम लोग थे वो किससे कनेक्ट थे, हमारे नेचर के साथ। ठीक है। तो जो हमारा ट्रेडिशन था वो हमसे कनेक्ट था, हमारे नेचर से कनेक्ट था, उनके पीस के साथ कनेक्ट था। इंडियन फिलोसफी डज नॉट सी ह्यूमन एज मास्टर्स ऑफ नेचर बट एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। नेचर का मास्टर हमें नहीं समझा गया था ह्यूमंस को, बट हमें उसी का एक नेचुरल पार्ट समझा गया था। Environmental ethic in Indian tradition emphasizes respect, responsibility and moral duty towards nature। और environmental ethic ये भी कहते हैं कि जो हम लोग हैं, हमें एक हमारी ड्यूटी है किसकी तरफ, नेचर की तरफ, कि हम उसको संभाल के रखें, उनको रिस्पेक्ट से देखें और हर तरीके से उनका ख्याल रखें। तो सबसे पहले कंसेप्ट्स आते हैं कुछ। नेचर एज सेक्रेड। नेचर एज सेक्रेड मतलब कि नेचर्स की हम पूजा करते थे, जैसे कि इन इंडियन ट्रेडिशन नेचर इज कंसिडर्ड सेक्रेड। रिवर्स लाइक जैसे हम रिवर्स की पूजा करते हैं, गंगा यमुना की पूजा करते हैं, जिसमें ट्रीज आते हैं, ट्रीज जैसे पीपल और बनियन, इन ट्रीज की हम पूजा करते हैं। हम अपनी अर्थ को हमारी देवी माँ मानते हैं, पृथ्वी को देवी माँ मानते हैं, धरती माँ मानते हैं। दिस बिलीफ क्रिएट अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नेचर। ये क्या लेकर आती है, ये जो हमारी मान्यता है, ये मान्यता क्या लेकर आती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है कि हमें अपने नेचर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि कटिंग सैक्रेड ट्रीज वर ट्रेडिशनली डिस्करेज, कि पहले के टाइम पे, अभी भी जो हम बनियन ट्री या पीपल ट्री को कोई काटता देखता है तो हमारा ना खून खोल उठता है कि हम ये काट क्यों रहे हैं हमारे ट्रीज को। तो हमारी सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, तो ये बचाता है हमारे नेचर को। कंसेप्ट तो पंच महाभूतास। पंच महाभूतास मतलब 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अक्ष। अक्ष मतलब स्पेस। ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स हैं। हम भी खुद भी हम इन 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। तो अगर हम इन पांचों, मतलब ये 5 क्या है, नेचर है, अगर हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इस तरीके से हम खुद को भी हर्ट कर रहे हैं, खुद को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये इंडियन फिलोसफी ने एक्सप्लेन किया था। फिर धर्म एंड ह्यूमन ड्यूटी। धर्म और ह्यूमन ड्यूटी क्या बोलती है, कंसेप्ट ऑफ धर्म गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर, प्रोटेक्टिंग नेचर इज अ पार्ट ऑफ मॉरल ड्यूटी, एक्सप्लोइटिंग रिसोर्स बियॉन्ड नीड इज कंसिडर्ड अधर्म। इसने बोला कि अगर आप नेचर को खराब करते हो, इसको बहुत ज्यादा फालतू में यूज करते हो, ओवर एक्सप्लॉइट करते हो, तो ये क्या कर रहे हो, अधर्म हो जाएगा। और नेचर को प्रोटेक्ट करना हमारा धर्म है, हमारी मोरल ड्यूटी है। तो दस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज सीन एज अ मोरल ऑब्लिगेशन, नॉट जस्ट अ लीगल वन। तो ये हमारी ये लीगैलिटी या फिर कोई कानून ना होकर भी हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। उसके बाद अहिंसा। इन्होंने अहिंसा का कंसेप्ट दिया, मतलब नॉन वायलेंस, मतलब कोई मार ताड़ नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा टीचेस नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग। इन्होंने बताया कि बाकी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, अब वो लिविंग बीइंग्स में नेचर भी आता है, हमारा, हमारे पेड़ पौधे, हमारे जानवर, ये सारे भी लिविंग बीइंग्स में आते हैं। तो हमें उनकी तरफ एक पीस मेंटेन करके रखनी चाहिए, नॉन वायलेंस क्रिएट करना चाहिए। इट एनकरेज कंपैशन फॉर एनिमल एंड प्लांट। इन्होंने ये एनकरेज किया कि एनिमल और प्लांट से प्यार होना चाहिए। ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम गो अगेंस्ट अहिंसा, कि अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ये अहिंसा के अगेंस्ट जाएगा, मतलब कि अधर्म कहलाएगा। एग्जाम्पल, जैन एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन स्ट्रॉन्गली प्रमोट केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। और जैन और बुद्धिज्म के ट्रेडिशन में इसको बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब कि स्ट्रॉन्गली प्रमोट किया जाता है कि आपको जो नेचर है उसकी केयर करनी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इन्होंने इंटरडिपेंडेंस का भी कंसेप्ट दिया कि हम जितने भी लोग रह रहे हैं, लिविंग बींग्स रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं से। जैसे ह्यूमंस एनिमल पे डिपेंड करते हैं, एंड कुछ लोग एनिमल से कुछ उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं, और कुछ एनिमल को खाते भी हैं। साथ साथ में एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स जो प्लांट्स को खाकर जिंदा रह रहे हैं। तो ये दो सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इंडियन थॉट emphasizes that all life forms are interconnected. Human, animal, plant and nature depend on each other. Balance in nature ensures survival of अगर इन सब का बैलेंस हो जाए तो हम सर्वाइव ढंग से कर पाएंगे।
और इस आइडिया ने सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट किया। मॉडरेशन एंड सिंपल लिविंग, ट्रेडिशनल इंडियन लाइफस्टाइल एनकरेज लिमिटेड कंजप्शन। इन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी चीज मॉडरेशन में मतलब मीडियम तरीके से या फिर मतलब जितनी जरूरत है उतना ही आप लोगे तो इससे क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन को फायदा मिलेगा, उनको तड़पना नहीं पड़ेगा इन नेचर के लिए। अवॉइडेंस ऑफ वेस्ट, हमें वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए या फिर ज्यादा क्या बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेचुरल साइकिल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आइडिया, टेक ओनली व्हाट यू नीड फ्रॉम नेचर, उतना ही लो जितनी आपको जरूरत हो नेचर से। इंपॉर्टेंस क्या है अब इन एथिक्स की, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाकर रखता है, उसको प्रमोट करता है। एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, हमारे आसपास की ह्यूमन लिविंग बीइंग्स और प्लांट एनिमल्स, ये सारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं, तो इसके लिए रिस्पेक्ट एनकरेज करी। बिल्ड अ सेंस ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस बिल्डअप किया कि हमें नेचर से प्यार होना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लीगल एक्शन नहीं है कि किसी ने हथौड़ा लेके खड़े हैं हमारे सर पे कि आपको करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिलेवेंट फॉर सॉल्विंग मॉडर्न एनवायरमेंटल क्राइसिस, और कुछ ऐसे एथिक्स होने चाहिए जो कि हमारे जो आजकल के मॉडर्न एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं, जो नेचर को हमसे दूर कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। नाउ कंक्लूजन, लास्ट एंड ऑफ द स्लाइड का सबसे लास्ट पार्ट है ये। द ट्रेडिशनल इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरमेंटल एथिक्स टीचेस दैट ह्यूमन हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, रिस्पेक्ट एंड लिव इन हार्मनी विद नेचर। हमारे ट्रेडिशनल इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमारे एथिक्स ये कहते हैं कि ह्यूमन की एक ड्यूटी होती है ये कि हम नेचर की रिस्पेक्ट करें, प्रोटेक्ट करें उसे, और उसके साथ हम एक हार्मनी मतलब पीस में और एक यूनिटी के साथ रहे। Concept like dharma, ahimsa, sacredness of nature and interdependence offer valuable guidance for achieving sustainable development in the modern world। ये जो 4-5 चीजें हमने अभी कंसेप्ट में पढ़ी हैं, वो सारी चीजें क्या करती है, एक हमें वैल्यूएबल गाइडेंस देती है ताकि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखना अभी से ही, तो वो चीजें हम डेवलप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और एक कमेंट और शेयर तो बिल्कुल करना भूलिएगा ही मत। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।